नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं इंसान कैसे चीज़ों को महसूस करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। हमारे पास 5 इंद्रियों हैं जो हमारे आसपास को समझने के लिए मदद करते हैं। तो वो 5 इंद्रियों हैं दृष्टि, सुनवाई, गंध, स्वाद और स्पर्श। आँख हमें कुछ चीज़ों को देखने में हेल्प करते हैं। कान आवाज़ को सुनने में हमारा मदद करते हैं। नाक के मदद से हम गंध महसूस करते हैं। जीभ के मदद से हम कुछ खाने का चीज़ों को स्वाद लेते हैं और कुछ चीज़ों को स्पर्श हम स्किन या त्वचा के मदद से महसूस करते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस 5 इंद्रियों में से आँख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा आसपास की दुनिया का लगभग 80% हमारी दृष्टि का उपयोग करके हम वस्तुओं को देखते हैं। तो फिर क्यों हम चीज़ों को अंधेरे में नहीं देखते हैं? इस बात का उत्तर है लाइट यानी प्रकाश। हम प्रकाश की मदद से वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं। कुछ वस्तु जैसे सूर्य, इलेक्ट्रिक बल्ब, मोमबत्ती जिसने स्वयं का रोशनी उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे वस्तुओं को दीप्तपिंड कहते हैं। ऐसे भी कुछ वस्तु जैसे टेबल, चेयर, वॉल, पेपर जिसका अपना स्वयं का रोशनी उत्पन्न नहीं कर सकते, तो ऐसे वस्तुओं को प्रदीप्त पिंड कहते हैं। हम हमारे आसपास के वस्तुओं को देखते हैं क्योंकि उनसे प्रकाश यानी लाइट आते हैं। लेकिन जिन वस्तुओं को प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते, फिर हम कैसे उन वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं? उसका कारण ये एक ही है, जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। जिस चीज़ों का अपना स्वयं का रोशनी नहीं होते हैं यानी प्रदीप्त पिंड वस्तु दीप्तपिंड वस्तु से रोशनी लेकर उसको परावर्तन यानी रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में पहुंचाते हैं, तब वो प्रदीप्त पिंड वस्तु को देखा जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब कोई दीप्तपिंड से रोशनी आते हैं और वो रोशनी किसी प्रदीप्त पिंड वस्तु में पड़कर हमारा आंखों में पहुंचते हैं, तब वो प्रदीप्त पिंड वस्तु को दिखाई देता है। दिन में हम हरा घास, नीला आसमान, सफ़ेद बादल देख पाते हैं क्योंकि सूर्य से आते रोशनी ऐसे वस्तु के ऊपर रिफ्लेक्ट यानी परावर्तन होकर हमारे आँख में पड़ते हैं और हम इसे देखते हैं। लेकिन हम प्रकाश यानी लाइट उत्पन्न ना करने के बावजूद चंद्रमा को क्यों देखते हैं? इसके कारण ये है कि रात में सूर्य का रोशनी डायरेक्ट धरती में आते नहीं, तब रोशनी चंद्रमा के ऊपर परावर्तित होकर हमारे आँख में आते हैं और हम चंद्रमा को देखते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी प्रदीप्त पिंड है जिसका हम केवल किसी दीप्त पिंड के मदद से देखते हैं। किसी अंधेरा रूम में जाके टॉर्च जलाने के बाद हम टॉर्च की रोशनी में छोटी छोटी धूलिकणा को देखते हैं। इसके कारण ये है कि ये प्रकाश रोशनी इस धूलिकणा के ऊपर रिफ्लेक्ट यानी परावर्तन होकर हमारे आँख में पहुँचते हैं और हम इसी धूलिकणा को देखते हैं। ऐसे ही जब घर का खिड़की से रोशनी आते हैं, हम धूलिकणा को देखते हैं। अभी हम क्या है रिफ्लेक्शन, कैसे होते हैं और उसका नियम के बारे में डिटेल में जानते हैं। जब प्रकाश रोशनी दो माध्यम के बाउंड्री में स्ट्राइक करते हैं जैसे हवा और ग्लास, तब रोशनी का एक पार्ट फिर से वही मीडियम में चला जाते हैं, तो उसको प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ देखो, दर्पण में प्रकाश रोशनी हवा से आते हैं, तब
यह दर्पण का एक बिंदु यानी पॉइंट में स्ट्राइक करके फिर से हवा में चला जाते हैं। परावर्तन का नियम। आपतित रश्मि, परावर्तित रश्मि या प्रतिफलित रश्मि और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण लगभग बराबर होते हैं। ये दोनों नियम हमेशा दर्पण और सभी परावर्तित तल के लिए प्रযোज्य है। परावर्तन दो तरीके होते हैं, एक है नियमित परावर्तन और दूसरा है विस्तृत परावर्तन यानी अनियमित प्रतिफलन। नियमित परावर्तन, जब सभी समांतर किरणों किसी मसृण पृष्ठ से परावर्तित होते हैं और बाद में समांतर रहते हैं तब उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। विस्तृत परावर्तन या अनियमित प्रतिफलन, जब सभी समांतर किरणों किसी राफ यानी अमसृण पृष्ठ से परावर्तित होने के बाद समांतर नहीं रहते हैं तब उसको विस्तृत परावर्तन कहते हैं। अब आपतित रश्मि, प्रकाश रश्मि जो परावर्तन तल में जाके पड़ते हैं उसको आपतित रश्मि कहते हैं। आपतन बिंदु, जिस बिंदु में आपतित रश्मि पड़ते हैं तो उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित रश्मि यानी प्रतिफलित रश्मि, प्रकाश रश्मि जो परावर्तन के बाद आपतन बिंदु से निकल जाते हैं तो उसको परावर्तित रश्मि यानी प्रतिफलित रश्मि कहते हैं। आपतित रश्मि और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसको आपतन कोण और परावर्तित रश्मि और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन यानी प्रतिसरण के बारे में जानेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।